हाँ, तो साथियों देखिए ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सर आपका जो वीडियो रहेगा वो आधुनिक तथा समकालीन कलाकार से रहेगा साथियों। आधुनिक तथा समकालीन कलाकार से इसमें जो साथियों समकालीन और जो बंगाल शैली से लगभग दोनों पॉइंट्स अगर मिला के देखा जाए टॉपिक से, तो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं। विगत परीक्षाओं में ये देखने को मिला है साथियों। 25 से 30 क्वेश्चन लगभग साथियों क्या है बनते हैं एग्जाम में। तो इसलिए दोनों टॉपिक बंगाल शैली और आधुनिक कलाकार के समकालीन कलाकार जो हैं साथियों बहुत ही मोस्ट बनते हैं साथियों। तो कुछ लोगों को कमेंट आया है साथियों कि जो हमने वीडियो दिया था बंगाल शैली का सेकंड पार्ट, तो उसमें 74 नंबर के प्रश्न पे आंसर कुछ लोग गलत मान रहे हैं। कहना है कि ए एन टैगोर एक बार सर देख लीजिए। तो हमारे हिसाब से जो ए एन टैगोर मैं बता रहा हूँ साथियों बहुत सही है 74 नंबर का आंसर। और जो 84 नंबर में है वो भी है कि अवनीनाथ टैगोर के कौन शिष्य नहीं था। अवनीनाथ टैगोर के जो शिष्य नहीं साथियों कौन है, गोपाल घोष नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से साथियों देखना पड़ता है ना। तो जैसा ऑप्शन है उसी हिसाब से आप यहाँ लगाएंगे तो हमारे हिसाब से सही। अगर आप जिन भाई बहनों को अगर कहीं और मिले इसका उत्तर सही या आपको गलत लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं साथियों। तो चलते हैं साथियों, जो आज का वीडियो है वो है आधुनिक तथा समकालीन कलाकार से। तो सबसे पहले जो कलाकार हैं आपके वो हैं गगन नाथ टैगोर जी। कौन है साथियों? गगन नाथ टैगोर, जिनका जन्म 1867 में कब हुआ था साथियों? इनका जन्म 1867 से लेके मृत्यु 1938। तो जन्म इनका 1867 में हुआ था न, मृत्यु जो था 1938 ईस्वी में। तो कहाँ इनका जन्म हुआ था 1867 में? तो सन था 1867, तारीख जो था साथियों 17 सितंबर था। तो कोलकाता के जोरो साको में कहाँ हुआ था साथियों? कोलकाता के जोरो साको में इनका जन्म हुआ था गगन नाथ टैगोर जी का, मृत्यु 1938 में। तो ये गगन नाथ टैगोर द्वारा एक फिगर है साथियों, देखिए बहुत ही बढ़िया, जिसका नाम है गगन नाथ द्वारा बनाया गया चित्र है बलरूम डांस। क्या है साथियों? बलरूम डांस। इसको 1915 से 1916 में कागज पर स्याही के माध्यम से जल रंग में बनाए थे। यह चित्र जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में देखने को मिला है, वहाँ पे भी ये सुरक्षित रखा गया है न। तो बलरूम डांस करके चित्र है, बहुत फेमस है साथियों। गगन नाथ टैगोर का यह चित्र पूछा जाता है बलरूम डांस। 1915 में कागज पे स्याही माध्यम से जल रंग बनाया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई गुणेन्द्र नाथ के सबसे लड़के थे गगन नाथ टैगोर जी। क्या कर रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई गुणेन्द्र नाथ के सबसे बड़े लड़के थे ये गगन नाथ टैगोर जी। गगन नाथ के पिता कौन थे? तो गुणेन्द्र नाथ। गगन नाथ के पिता जो थे ये गुणेन्द्र नाथ थे। गगन नाथ के पिता गुणेन्द्र नाथ जी थे। अवनीनाथ टैगोर के चचेरे भाई थे गुणेन्द्र नाथ, उन्हीं के लड़के हैं गगन नाथ जी। वर्ष 1867 ईस्वी में किसने जोरो साको थिएटर की स्थापना की? तो जोरो साको थिएटर की स्थापना किसने किया था 1867 में? तो गुणेन्द्र नाथ जी किए थे। गगन नाथ ने जल रंग की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? कह रहे हैं कि गगेंद्र नाथ जो थे साथियों ये जल रंग की शिक्षा किससे प्राप्त की? गगन नाथ जी। तो ब्रिटिश शैली के जो प्रख्यात रंग चित्रकार थे न, हरि नारायण बंदोपाध्याय न, ये ब्रिटिश शैली के प्रख्यात रंगकार माने जाते हैं। तो हरि नारायण बंदोपाध्याय से ही गगन नाथ टैगोर ने जल रंग की शिक्षा प्राप्त की थी साथियों। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट साथी हैं आधुनिक तथा समकालीन कलाकार साथी एग्जाम की दृष्टि से बहुत बंगाल से लिए आधुनिक कलाकार से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं साथी। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। गगन नाथ ने 1910 ईस्वी में चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो याको ताय खान से। किससे प्राप्त की थी साथी? याको ताय खान से। गगन नाथ 1902 में जो शिक्षा प्राप्त की थी याको ताय खान से किए थे और हिसिंदा से। तो ये दो लोगों से इन्होंने गगन नाथ टैगोर ने शिक्षा प्राप्त की थी। किस जापानी कलाकार ने गगन नाथ को चित्रकारी हेतु प्रेरित किया था? तो कोकोजो ओकोकुरा थे न, इन्होंने गगन नाथ टैगोर जी को चित्रकारी के लिए प्रेरित किया था, कोकोजो ओकोकुरा जी ने न। आगे हैं 1857 ईस्वी में निप्पो बिजुतोई नामक संगठन के अंतर्गत जापान में कला के पुनरुत्थान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। तो कोकोजो ओकोकुरा ने। कोकोजो ओकोकुरा ने ही पुनरुत्थान सफलतापूर्वक का नेतृत्व किया था। कहाँ पे? ये स्थान है निप्पो बिजुत्सुई नामक संगठन के अंतर्गत। कहाँ? जापान में। कोकोजो ओकोकुरा। आगे है आपका निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया।
ना वह कौन कलाकार था साथियों जो बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किए थे? तो गगननाथ टैगोर थे। कौन थे साथियों? गगननाथ टैगोर, जो बंगाल शैली से हट के काम किए थे, तो गगननाथ टैगोर जी थे। गगननाथ टैगोर की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, गगननाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव देखा जाता है? तो घनवाद शैली का प्रभाव गगननाथ टैगोर पर देखा जाता है, इनके चित्रकला पर। कौन सा प्रभाव? घनवाद का। तो यानी कि कुल मिला के गगननाथ कैसे हुए? घनवादी कलाकार हुए। इनके चित्रों पर घनवाद प्रभाव। गगननाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक के थे? तो स्याही रेखा चित्र के तकनीक से थे। 27 अप्रैल 1907 ईस्वी को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक कला संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी थी? तो गगननाथ टैगोर ने रखी थी। ये पूछा जाता है साथियों, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक कला संस्था था जिसकी स्थापना 1907 में 27 अप्रैल को हुआ था। तो किसने रखा था इसका आधारशिला? गगननाथ टैगोर जी। इंपॉर्टेंट है। सन 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक 1912 में जीवन स्मृत, क्या नाम है साथियों पुस्तक का? जीवन स्मृत स्याही के माध्यम से किसने चित्रण किया था? गगननाथ टैगोर ने ही चित्रित किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक थी जीवन स्मृत, इसका चित्रण किसने किया था? गगननाथ टैगोर साहब। तो आप साथियों आधुनिक तथा समकालीन कलाकार का सुपरफास्ट रिवीजन पढ़ रहे हैं साथियों, तो आप वीडियो एक बार दो बार जरूर देखिए साथियों। प्ले स्टोर में बहुत सारे वीडियो हैं जो आपकी कला के से संबंधित साथियों, तो उन वीडियो को भी देखिए और उनसे तैयारी करते रहिए साथियों। एक ही ऑनलाइन पर आप विश्वास करके जुड़े हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, लेकिन बरकरार रखिए, बने रहिए, अपना लाइक, अपना प्यार और सम्मान देते रहिए साथियों। तो भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार कौन थे? तो भारत के जो प्रथम घनवादी चित्रकार थे गगननाथ टैगोर थे। भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट कौन थे? तो गगननाथ टैगोर थे। देखिए प्रथम पूछ रहा है, भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार गगननाथ, भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट गगननाथ टैगोर, आधुनिक व्यंग चित्रकार गगननाथ टैगोर। तो तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। एक नीचे है हास्य व्यंग, क्या करके है? हास्य व्यंग कलाकार कौन थे? तो गगननाथ टैगोर थे। तो बहुत मोस्ट प्रश्न साथियों, इन सब प्रश्नों में इनको नोट डाउन आप करके रखेंगे। घनवादी गगननाथ, कार्टूनिस्ट प्रथम गगननाथ, व्यंग चित्रकार गगननाथ, हास्य व्यंग चित्रों के लिए गगननाथ ही जाने जाते हैं साथियों। घनवाद से प्रेरित कुछ अन्य चित्रकारों के नाम बताइए। जैसे जॉर्ज कीट, इनके ऊपर भी क्या था? घनवाद था का असर था। जैसे जॉर्ज कीट के ऊपर, एन.एस. बेंद्रे के ऊपर, जहांगीर सावाला भी, राम कुमार तथा एम.एफ. हुसैन, ये सब क्या थे? कैसे कलाकार थे? घनवादी कलाकार थे, जिनके ऊपर भी घनवाद का प्रभाव था। आगे देखते हैं, किसी समीक्षक ने गगनेंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा है कि किस समीक्षक ने गगनेंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम घनवादी कहा था? कौन से ऐसे कला समीक्षक थे जिन्हें गगनेंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा था? घनवादी कहा था। तो थे स्टेला कैम्ब्रिज जी। कौन थे साथियों? स्टेला कैम्ब्रिज थे जिन्होंने गगनेंद्रनाथ टैगोर को घनवादी कहा था सबसे पहले। आगे देखते हैं, कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन हेतु गगनेंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी संस्था खोली थी? तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन हेतु के लिए गगनेंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी संस्था खोली थी? तो उसका नाम था बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ये संस्था थी साथियों जिसे बंगालनाथ टैगोर ने खोला था कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन के लिए। किन पश्चात कलाकारों ने से गगनेंद्रनाथ टैगोर की समानता की जाती है? कारण कौन से ऐसे पश्चात कलाकार हैं, ब्रिटिश कलाकार हैं, जिनसे गगनेंद्रनाथ टैगोर की समानता की जाती है, बराबरी की जाती है? तो पिकासो से, ब्राक से, पॉल क्ले से। तो इन कलाकारों के बराबर किसको माना जाता है? गगनेंद्रनाथ साहब टैगोर को माना जाता है, गगनेंद्रनाथ टैगोर को ना। तो कभी कभी प्रश्न बनता है कि भारत का पिकासो किसी का सस्पेंशन, तो गगनेंद्रनाथ टैगोर को भी कहा जाता है भारत के पिकासो, और एम.एफ. हुसैन को भी कहा जाता है। तो सबसे पहले किसे कहा जाएगा? गगनेंद्रनाथ टैगोर को कहा जाएगा ना। गगनेंद्रनाथ टैगोर के किस व्यंग्य चित्र का नाम न गगनेंद्रनाथ टैगोर के किसी व्यंग्य चित्र का नाम बताए? तो जो इनका व्यंग्य चित्र था वो था कानून की शक्ति। गगनेंद्रनाथ टैगोर द्वारा सिल्क पर जल रंग बनाए गए चित्र हैं विलियम रेस्थोथिन का व्यक्ति चित्र था। ये जो सिल्क और जल माध्यम पर बनाया गया था गगनेंद्रनाथ का टैगोर, विलियम रेथोस्थिन का व्यक्ति चित्र साथियों। सुपरफास्ट रिवीजन इसलिए करा जाता है साथियों, एक बार दो बार आप इसको देख लेंगे तो इसके बाद जो एमसीक्यूज कराया जाएगा उसमें बहुत आसानी होगी आपको उन प्रश्नों को समझने के लिए और आंसर देने के लिए। तो गोल्ड और तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। गोल्ड तथा इंडियन इंक, क्या करें? गोल्ड तथा इंडियन इंक से बने गगनेंद्रनाथ टैगोर के चित्र का नाम बताइए। तो फेरी लैंड था। क्या था साथियों? फेरी लैंड था।
जो गोल्ड तथा इंडियन स्याही से बना था चित्र गगननाथ का। फेरी लैंड था। रंग और काली स्याही से घनवादी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं तो गगननाथ टैगोर जाने जाते हैं साथियों। न पुरी के भूदृश्य किसने बनाया तो गगननाथ टैगोर ने ही। पुरी उड़ीसा में पड़ता है तो इसका जो भूदृश्य चित्रण था गगननाथ टैगोर ने। गगननाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम में चित्रित किया गया था? जल रंग माध्यम में एक क्यूबिस्ट को चित्रित किया था। एक क्यूबिस्ट किसका चित्र है? गगननाथ टैगोर का है साथियों। गगननाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र बालरूम डांस। क्या कर रहा है? गगननाथ टैगोर का जो प्रसिद्ध चित्र है बालरूम डांस कागज पर जल रंग स्याही से कहाँ सुरक्षित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में यह चित्र सुरक्षित है। बालरूम डांस किसका था? गगननाथ टैगोर का। 1915 में चित्रित प्रतिमा विसर्जन किसका चित्र है? तो गगननाथ टैगोर का चित्र 1915 में प्रतिमा विसर्जन गगननाथ टैगोर जी का यह चित्र है। कलकत्ता कांग्रेस में रविन्द्रनाथ टैगोर 1917 ईस्वी में संग्रह RBB चित्र के चित्रकार हैं तो गगननाथ टैगोर। तो ये चित्र है साथी RBB करके। तो इसके जो रचनाकार हैं गगननाथ टैगोर माने जाते हैं। कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन बनाया गया था। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध पेंटिंग जादूगर पेंटर का चित्रकार कौन था? जादूगर नए पेंटिंग है साथियों। तो गगननाथ टैगोर के बहुत ही फेमस पेंटिंग 1925 में इसका रचना किए थे जादूगर नाम से। तो गगननाथ टैगोर साहब ने जादूगर पूछा जाता है एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट स्टार लगाइए इसको। मेघदूत अगला मेघदूत कैनवास पर तैर रंग से संग्रहित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के चित्रकार कौन है? तो मेघदूत का चित्रण किसने किया था साथियों? गगननाथ टैगोर। उधर क्या था? जादूगर और मेघदूत दोनों गगननाथ टैगोर के बनाए हुए चित्र हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित सीढ़ियों पर भेंट कागज पर जल रंग मंदिर द्वारा कागज पर वास व टेम्परा ईसा गिरजाघर में कागज पर जल रंग व टेम्परा इत्यादि कृतियों के रचनाकार गगननाथ टैगोर हैं। तो कितना इसमें चित्र बताया साथियों? क्या है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। क्या है? सीढ़ियों पर भेंट पहला चित्र एक कागज पे जल रंग बना है। दूसरा मंदिर द्वार पर न मंदिर द्वार पे तो कागज में ये भी बना है। तीसरा है ईसा गिरजाघर में ये भी चित्र है न ये भी कागज रंग में। इत्यादि कृतियों के रचनाकार कौन थे? तो गगननाथ टैगोर थे। न सीढ़ियों पर भेंट मंदिर के द्वार ईसा गिरजाघर ये तीनों चित्र किसके थे? गगननाथ टैगोर के। ये चित्रों को कागज पे वाश टेम्परा के माध्यम से बनाया गया है। अगला है गगननाथ टैगोर के चित्र जोरा साको भवन में कलाकार का स्टूडियो। ये चित्र है गगननाथ टैगोर का चित्र है जोरा साको कलाकार का स्टूडियो कागज पर वास और स्याही से बनाया गया है। तो कहाँ सुरक्षित? राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में चित्र है जोरा साको भवन में कलाकार का स्टूडियो। तो गगननाथ टैगोर द्वारा बनाया गया चित्र है। ये संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया राष्ट्रीय संग्रहालय। सात भाई चंपा ये भी चित्र है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में है कोलकाता में। तो किसके द्वारा बनाया गया? तो गगननाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था सात भाई चंपा का चित्र। प्रणय दूत अगला चित्र क्या है? प्रणय दूत कैनवास पर तैर रंग से बनाया गया है। तो आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। किसने बनाया था? गगननाथ टैगोर बनाए थे प्रणय दूत। सात भाई चंपा प्रणय दूत न सबके इसके हैं गगननाथ टैगोर जी के हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये प्रश्न है। और समकालीन कलाकार में आधुनिक समकालीन कलाकार में गगननाथ जी फेमस है साथियों। तो यहाँ से खूब प्रश्न पूछा जाता है। कलकत्ता कांग्रेस में रविन्द्रनाथ टैगोर चित्र के चित्रकार हैं तो गगननाथ टैगोर हैं। कौन है साथियों? गगननाथ जी टैगोर हैं। तो क्या करा है? कलकत्ता कांग्रेस में रविन्द्रनाथ टैगोर एक चित्र है। कलकत्ता कांग्रेस में रविन्द्रनाथ टैगोर चित्र के चित्रकार कौन है? तो गगननाथ टैगोर जी हैं। अगला है GN टैगोर का जल रंग चित्र मीटिंग इन द स्टेयरकेस कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित GN टैगोर का चित्र टेम्पल क्यूबिस्ट का माध्यम क्या था? वास और टेम्परा माध्यम था। गगननाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए थे? तो कितना है साथ में? 1000 चित्र गगननाथ टैगोर बनाए थे जिनमें स्केच ड्राइंग स्याही और जल निर्मित चित्र थे। किस बीमारी से गगननाथ टैगोर का 14 फरवरी 1938 को देहांत हो गया था? तो पक्षघात एक बीमारी होती है साथ ही उसी से
गगन नाथ टैगोर की मृत्यु 14 फरवरी 1938 ईस्वी को हो गया था। तो अगला जो आपके कलाकार हैं साथियों समकालीन आधुनिक कलाकार, उनमें है आपका यामिनी रंजन राय साहब। यामिनी रंजन राय, जिनका जन्म 1887 में हुआ था, मृत्यु 1972 ईस्वी में। तो यामिनी राय का जो जन्म हुआ था साथियों 11 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? जो समय था, डेट था, दिन था 11 अप्रैल, वर्ष जो था 1887 को, बेलिया तोड़। कहाँ हुआ था साथियों? बेलिया तोड़ में। तो कहाँ हुआ था? बेलियातोड़ बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल। बेलियातोड़ बांकुरा ये जिला कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, बेलियातोड़ बांकुरा में। तो ज़्यादा बांकुरा करके पूछता है। तो यामिनी रंजन राय का जो जन्म होता है बांकुरा में है, तो पश्चिम बंगाल पूछता है। तो इनके द्वारा एक चित्र बनाया हुआ देखिए स्क्रीन पे है, वो चित्र है यामिनी राय माँ एवं शिशु करके, माँ एवं शिशु। कैनवास पे तैल रंग में साथियों चित्र बनाया गया है। एक माँ है और इनके साथ एक छोटा सा बच्चा है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया था। 1920 में चित्र बनाया गया था न। माँ एवं शिशु चित्र का नाम है। यामिनी रंजन राय इसके निर्माता हैं न। कौन सा चित्रकार लोक कला से प्रभावित थे? तो फर्स्ट प्रश्न ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन से कलाकार थे जो लोक कला से प्रभावित कलाकार थे? तो यामिनी रंजन राय, जिन्हें जामनी साहब के नाम से भी जाना जाता है। या तो यामिनी लिखा आएगा या तो जामनी राय लिखा आएगा न। कौन सा चित्रकार लोक कला से प्रभावित है? तो कौन से चित्रकार जो लोक कला से प्रभावित है? तो यामिनी या जामिनी राय थे। कलकत्ता के काली घाट के पट चित्रों से प्रेरणा लेने वाले चित्रकार यामिनी राय थे, जो कलकत्ता के कालीघाट चित्रों से ही प्रेरणा लिए थे। यामिनी रंजन राय थे। आधुनिक चित्रकार यामिनी राय की चित्रकला के चित्र विधा से प्रेरित कालीघाट का पार्ट था न। पार्ट नहीं, पटुआ होना चाहिए। कालीघाट का पटुआ था। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित? कालीघाट से। जो पटुआ चित्र है साथियों कहाँ से संबंधित है? तो कालीघाट से ही ये संबंधित है। तो पट चित्र है कालीघाट के पट चित्र है। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित? कालीघाट से ही पटुआ चित्र का संबंधित। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है साथियों एग्जाम में यहाँ से न। यामिनी राय पेंटिंग किस माध्यम बनी थी? तो टेम्परा माध्यम। यामिनी राय का जो पेंटिंग है टेम्परा माध्यम बना था। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? स्टार लगाई है यामिनी रंजन राय ने। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो यामिनी रंजन राय बनाए थे। यहाँ से खूब प्रश्न बनता है साथियों, ध्यान देना है। लोक कला पर परंपरा के चित्रकार हैं सुनियानी देवी। कह लोक कला पर परंपरागत जो चित्रकार मानी जाती हैं सुनियानी देवी महिला चित्रकार थी। यामिनी राय, बी प्रभा तथा के.एस. कुलकर्णी, ये सब जो थे क्या थे? लोक कलाकार चित्रकार थे। लोक कलाकारी का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था। लोक कला का यामिनी राय, बी प्रभा तथा के.एस. कुलकर्णी, सुनियानी देवी पर। अगला है, यामिनी राय ने माँ और शिशु संस्करण के कई चित्र हैं जो किस माध्यम बनाए गए थे? टेम्परा माध्यम बनाए थे माँ और शिशु यामिनी रंजन राय के। यामिनी राय का माँ और शिशु 1932 ईस्वी में कैनवास पर टेम्परा शीर्षक चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में सुरक्षित है। माँ और शिशु जो 1932 बनाया था टेम्परा माध्यम में। तो ये सर आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। 1920 ईस्वी में मध्य कैनवास पर तैल माध्यम से अंकित यामिनी राय का चित्र माँ एवं शिशु कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला है म्यू स्कूल ऑफ आर्ट न। क्या है? 1929 से लेकर 1936 तक लाहौर के किस स्कूल में यामिनी राय ने सहायक निर्देशक पद पर रहे न? तो सहायक निर्देशक पद पर रहे तो कहाँ रहे साथियों? मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में सहायक निर्देशक के पद पर 1929 से 36 में। 1955 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा किस कलाकार को सर्वप्रथम, ये भी प्रश्न पूछा था, स्टार लगाएगी साथ। 1955 में सर्वप्रथम पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार जो थे वो यामिनी रंजन राय साहब थे। सबसे पहले पद्म भूषण सम्मान इन्हीं को मिला था। महात्मा गांधी ने यामिनी राय को किस नाम से संबोधित किया था? राष्ट्रवादी कलाकार के नाम किसने दिए थे? महात्मा गांधी ने ही यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार नाम दिया था। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी राय को क्या कहा कर पुकारा था? तो भारतीय कला का पैगंबर कहा के पाश्चात्य समीक्षकों ने यामिनी रंजन राय को पुकारा था। यामिनी रंजन राय स्टार हैं सभी साथियों, इन पर स्टार लगाए साथियों। यामिनी राय का चित्र रथ पर राजा और रानी किस माध्यम बना था? तो टेम्परा माध्यम में बना था। यह चित्र रथ पर राजा तो रानी टेम्परा माध्यम में था। यामिनी राय ने थ्री पुजारिन
3 पुजारिन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में चित्र को किस माध्यम में बनाया था? तो कागज और बोर्ड के टेम्परा माध्यम में बनाया था। यामिनी राय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सरल, गत्यात्मक, वर्तुलाकार रेखा थी। ये तीनों थी साथियों यामिनी राय के रेखांकन थे। सरल था, गत्यात्मक था तथा वर्तुलाकार था। यामिनी राय ने अपना जीवन किस रूप में प्रारंभ किया था? तो फैशनेबल कलाकार के रूप में यामिनी राय ने अपना जीवन प्रारंभ किया था। तो स्टार लगाइए। एम.एफ. हुसैन के पहले किस भारतीय कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? एम.एफ. हुसैन के पहले तो किसे कहा जाता है साथी? यामिनी रंजन राय को ही भारत का पिकासो कहा जाता है। एम.एफ. हुसैन से पहले किसे कहा जाता है? यामिनी रंजन राय को। यामिनी राय के चित्र राधा पूछ रहा है। चित्र है टेम्परा और एक चित्र है हार्स है न, और एक चित्र है टू ब्लैक कैट्स, म्यूजिशियन इनका चित्र है न, इत्यादि चित्र ये कहाँ सुरक्षित हैं? तो कह रहा है कि ये जैसे राधा चित्र हो गया, हार्स चित्र हो गया, म्यूजिशियन हो गया, टू ब्लैक कैट्स हो गया। तो ये चित्र कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। संथाल महिला किसका चित्र है? तो यहाँ आप थोड़ा कन्फ्यूजिंग होंगे। संथाल महिला किसका चित्र है? तो यामिनी रंजन राय का। यहाँ ना कि संथाल परिवार पूछा, जब संथाल परिवार पूछेगा तो किसका जाएगा साथियों? रामकिंकर बैच का। लेकिन जब संथाल महिला करके चित्र पूछे तो यामिनी रंजन राय कहा जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। यामिनी राय के प्रसिद्ध चित्र हैं द ड्रामा, सीता, रावण एंड जटायु, जीसीएस तथा गोपनी। यामिनी राय के प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे द ड्रामा हो गया, सीता, रावण, जटायु हो गया, जीसस हो गया, गोपनी हो गया। ये यामिनी राय के प्रमुख चित्र थे। तो अगला जो चित्रकार है आपके समकालीन चित्रकार में जो आते हैं साथियों, आधुनिक समकालीन कलाकार में अमृता शेरगिल थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है अमृता शेरगिल ना, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? हंगरी में हुआ था। 30 जनवरी 1913 को जन्म कहाँ हुआ था? हंगरी में। राजधानी क्या थी हंगरी की? बुडापेस्ट थी। तो ज़्यादा हंगरी पूछता है, नहीं तो राजधानी पूछ लेगा तो बुडापेस्ट होगा। 30 जनवरी 1913 को। मृत्यु 1941 में हुआ था इनका। तो अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र है साथियों, बहुत ही रोमणीय दृश्य है। पूछा जाता है बधू का श्रृंगार, इस चित्र का क्या नाम है? बधू का श्रृंगार। तो देखिए इसमें बहुत सारी स्त्रियां बैठी हैं और एक लेडी को सजा रही हैं साथियों। तो ये बधू का श्रृंगार नामक चित्र है, अमृता शेरगिल का बहुत फेमस चित्र है, पूछा जाता है साथियों। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में यह चित्र रखा गया। अमृता शेरगिल ने कहाँ कला शिक्षा पाई थी? तो पेरिस में। ये कला शिक्षा कहाँ पाए थे साथियों? पेरिस से ये कला शिक्षा पाए थे। इनका जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था 30 जनवरी 1913 को। शिक्षा इनको कहाँ से मिला था? पेरिस से। पेरिस में किसके निर्देशन में तथा किस संस्थान से? तो अमृता ने कला शिक्षा ग्रहण की थी लूसिया साइमोन से। इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम लूसिया साइमोन है। इनके निर्देशन में इकोल द बुआन आर्ट में ये स्थान है जहाँ से ये सीखी थी। संस्था का नाम था जहाँ से चली थी। अमृता पहली बार भारत कब आए? तो 1921 में। 1921 जनवरी का महीना था, 1921 में अमृता शेरगिल भारत आए थे। तो प्रश्न बनता है साथियों इन सबसे अमृता शेरगिल से। अमृता पहली बार भारत कब आए? तो 1921 में। अमृता दोबारा भारत कब आए ना? तो पहली भारत जब आए थे तो 1921 में आए थे, जब दोबारा भारत आए थे तो 1924 में आए थे। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, पूछा जा सकता पहला या दूसरी बार करके ऐसे प्रश्न में। अब तीसरी बार भी अमृता आए थे, तो तीसरी बार कब आए थे? तो 1934 में न। कब आए थे साथियों? तो पहली बार जब आए थे तो 1924 में, दूसरी बार आए थे नहीं, पहली बार जब आए थे तो 1921 में आए थे, दूसरी बार जब आए तो 1924 में आए थे, तीसरी बार जब आए थे तो 1934 को अमृता शेरगिल भारत आए थे। भारत कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली थी? अजंता तथा एलोरा के चित्र को देखने से ही अमृता शेरगिल को प्रेरणा मिली थी। अमृता शेरगिल की माँ थी हंगेरियन। इनकी जो माँ थी वो क्या थी? हंगेरियन थी साथी। अमृता शेरगिल की जो माँ थी ये हंगेरियन थी। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भाव का झलक दिखाई देता है? तो विषाद। इनके चित्रों में विषाद भाव का झलक दिखाई देता है। पूछा जाता है, स्टार लगाइए इन सब प्रश्नों। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? यामिनी रंजन राय ने इनके कार्य को प्रोत्साहित किया था। इनके कार्य को, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था साथियों? तो यामिनी रंजन राय ने।
अगला है वह आधुनिक चितेरी जिनके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है। तो कौन थे? अमृता शेरगिल थे। इनके चित्रों पर पाश्चात्य का संयोजन दिखाई देता है, यानी कि पाश्चात्य शैली इनके चित्रों में देखने ही देता है। ये पाश्चात्य शैली में भी चित्रकार थे। दृश्य जो होता था विषय जो भारतीय होता था, शैली पाश्चात्य होता था। इसी प्रकार से आपके कौन थे? राजा राम वर्मा भी थे। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो अमृता शेरगिल ने। स्टार अमृता शेरगिल भारत कब अंतिम रूप से लौटी थी? तो 1939 में अंतिम रूप से ये भारत लौट के आई थी। न अमृता की मृत्यु किस आयु में थी? तो 28 वर्ष की आयु में अमृता शेरगिल की क्या थी साथियों? मृत्यु हो गई थी 1941 को। तो लगभग 28 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी साथियों? 28 वर्ष की थी और 5 दिसंबर 1941 की इनकी मृत्यु हो गई थी। अमृता द्वारा भारत में बनाई गई प्रथम पेंटिंग का प्रदर्शन कब और कहाँ हुआ था? तो शिमला फाइन आर्ट सोसाइटी प्रदर्शनी में। अमृता द्वारा भारत में बनाई गई प्रथम पेंटिंग का प्रदर्शन कब और कहाँ हुआ था? तो 1935 में। इनका एक प्रदर्शनी लगा था यहाँ पे मुंबई के ताज होटल में भी लगा था। 1936 में नवंबर माह में अमृता ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाए थे? तो देखिए आ गया है प्रश्न, न पूछा जाता तो स्टार लगाइए। अमृता शेरगिल के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? तो मुंबई प्रसिद्ध ताज होटल में लगा था साथियों, मोरूस रूम में। अमृता शेरगिल के चित्रों की प्रदर्शनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में कब हुई थी? तो 2 फरवरी 1937 को इलाहाबाद के प्रयागराज में भी इनकी प्रदर्शनी लगी थी अमृता शेरगिल की। अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कृति यंग गर्ल क्या है? यंग गर्ल। यंग गर्ल 1932 ईस्वी में आयल एंड कैनवास 133 गुणे 164 सेंटीमीटर वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है मित्रों? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में यह चित्र सुरक्षित है नेशनल गैलरी के। प्रसिद्ध तैलचित्र थ्री वुमेन क्या कह रहा है? प्रसिद्ध तैलचित्र थ्री वुमेन किसका है? तो अमृता शेरगिल का यह चित्र है साथियों। फेमस चित्र था थ्री वुमेन, तो अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया था 1934 में। अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध तैल पेंटिंग थ्री वुमेन कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इरविन बाग्टे भारतीय संस्कृत के लेखक कौन थे? तो अमृता शेरगिल के मामा थे। इरविन जो बाग्टे थे साथियों, ये एक भारतीय संस्कृत लेखक लिखे हैं, भारतीय संस्कृत के लेखक थे। ये अमृता शेरगिल के मामा थे। कौन थे? इरविन बाग्टे मामा थे। किस अंग्रेज का वारन का भारतीय संस्करण कहा जाता है? तो अमृता शेरगिल साथियों बहुत जोर से जुकाम हुआ है, तो कुछ शारीरिक दर्द भी है साथियों, तो लेकिन फिर भी आप लोगों का वीडियो रुकने न पाए, आप लोगों की तैयारी रुकने न पाए। 148 फतेह करनी है, तो इसलिए साथियों हम वीडियो दे रहे हैं। तो आप लोग आधुनिक समकालीन कलाकार का साथियों पार्ट 1 वीडियो देख रहे हैं। कौन सा वीडियो देख रहे हैं? पार्ट 1 वीडियो देख रहे हैं, जो कि बहुत साथियों अति महत्वपूर्ण है साथियों वीडियो। तो वीडियो जो आपको मिलता है रोजाना सुबह 7 से 8 बजे डेली मिलता है साथियों ना। आगे देखिए, अमृता शेरगिल का विवाह किससे हुआ था? तो डॉक्टर विक्टर एगान हंगेरियन मौसेरे भाई थे। इनके मौसेरे भाई थे, उन्हीं से अमृता शेरगिल का विवाह हो गया था। अमृता शेरगिल की बहन का नाम था इंदिरा शेरगिल। अमृता जो थी विवान सुंदरम के रिश्ते में क्या लगती थी? तो मौसी लगती थी। क्या लगती थी साथी? रिश्ते में मौसी लगती थी, मौसी। विवान सुंदरम किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रतिष्ठापन के लिए, प्रतिष्ठापन चित्रकला के विवान सुंदरम प्रसिद्ध है। तो स्टार लगाइए साथियों। अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित है? तो पॉल गागिन से। जो अमृता शेरगिल, ये भी प्रश्न पूछा जाता है न। विवान सुंदरम के लिए कौन सा कार्य करते थे? प्रतिष्ठापन का कार्य करते थे। अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? तो पॉल गागिन से। किससे प्रभावित थे साथियों? तो पॉल गागिन से प्रभावित थे, और अजंता चित्रों को देखकर भी ये प्रभावित हुई थी। अगला है, अमृता के सर्वाधिक 30 चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इनके 30 चित्र सुरक्षित हैं अमृता शेरगिल के। बाल बधू किसकी कृति थी? तो अमृता शेरगिल की चित्र थी बाल बधू। अगला है, अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? न अमृता शेरगिल साथियों अपना स्टूडियो कहाँ बनाए? तो कहाँ बनाए थे साथियों अपना स्टूडियो? तो पेरिस में बनाए थे। दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान अमृता बम्बई किससे मिली थी? कार्ल खांडवाल से मुंबई में मिली थी अमृता शेरगिल।
काल खंडवाल किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो कला इतिहासकार अधिवक्ता के रूप में काल खंडवाल को जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है। अमृता शेरगिल का चित्र ब्रह्मचारी 1937 में कैनवास पर तैल कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में यह चित्र सुरक्षित है। चित्र का नाम क्या है? ब्रह्मचारी। 22 नवंबर 2018 को भारत में सुथबी की पहली नीलामी में अमृता शेरगिल की कृति द लिटिल गर्ल इन ब्लू कुल कितने रुपए में बिकी थी साथियों? तो 18.69 करोड़ में बिकी थी इन ब्लू। क्या नाम था चित्र का? यहाँ से चित्र है द लिटिल गर्ल इन ब्लू। इतना बड़ा चित्र है साथियों, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो 18.69 करोड़ में बिका था अमृता शेरगिल चित्र। अमृता शेरगिल की पेंटिंग इन द लेडीज क्या है? अमृता शेरगिल का जो चित्र है इन द लेडीज एनक्लोजर सैफन आर्ट द्वारा 13 जुलाई 2011 को कराई गई थी नीलामी में कुल 37.8 करोड़ को बिका था। कितने को बता सकते हो? 37.8 करोड़ का चित्र का नाम था इन द लेडीज एनक्लोजर। आगे देखते हैं अमृता शेरगिल के प्रसिद्ध चित्र। देखिए इनके अमृता शेरगिल के जो प्रसिद्ध चित्र हैं इनके चित्रों को देख लीजिए। प्रसिद्ध चित्र जैसे मदर इंडिया है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल है, दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जाते हुए, तीन बहनें, पर्वतीय महिलाएं, केला बेचने वाले, ब्रह्मचारी, बच्चों को गोद में लिए साधारण महिला इनके प्रमुख चित्र हैं न। बच्चों को गोद में लिए हुए साधारण औरतें, सिख संगीतकार, वधू का श्रृंगार, कहानी कहती हुई औरतें, ऊंट और दो हाथी इनके प्रमुख चित्र हैं। तो लगे हाथ थोड़ा देख लेते हैं साथियों। स्टार्ट कर दिए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर तो इनसे थोड़ा ही रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो कल आपको मिलेगा उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का रहेगा पूरा ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 में इनका जो जन्म हुआ था साथियों 7 मई 1861 को कहाँ हुआ था? कोलकाता के जोरा साको में, जिसे ठाकुरवाड़ी भी कहा जाता है। तो जोरा साको में पूछता है कि किसका जन्म हुआ था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का जन्म हुआ था 7 मई 1861 को, मृत्यु 1941 को। तो देखिए इनके द्वारा एक चित्र बनाया गया साथियों। तो देखिए कौन सा चित्र है? देखिए तो इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते थे चित्रकारी के लिए। तो इनके द्वारा बनाया हुआ ये चित्र है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर नृत्य रत स्त्री चित्र बनाते थे। ये पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है साथियों। 1928 से 40 में इस चित्र को रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाए थे। तो नृत्य रत स्त्री यानी कि एक स्त्री है और डांस कर रही है, नृत्य कर रही है। तो आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में चित्र रखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर किसकी संतान थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर और शारदा देवी के संतान थे। यानी कि इनके माता का नाम शारदा देवी, पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था। रविन्द्रनाथ टैगोर किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो विश्वविख्यात कवि थे, साहित्यकार, दार्शनिक न कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। तो इनसे संबंधित जो होगा वीडियो कल आपको मिलेगा साथियों। तो वीडियो जैसा लगे और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं साथियों। और वीडियो को आप लाइक करिए। बड़ी मेहनत से वीडियो बनता है तो आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका प्यार भरा सम्मान चाहिए। जो नए व्यूअर से जुड़ रहे हैं साथियों उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो एक ऑनलाइन पर भरोसा करके जुड़ रहे हैं। तो निश्चित ही पूरी तैयारी, पूरी गारंटी के साथ आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी साथियों। हर टॉपिक से जितने सिलेबस है पूरा आपको कवर कराया जाएगा साथियों। तो चलते हैं साथियों, वीडियो जब तक नेक्स्ट लेके आएंगे तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।